Hello everyone, my name is Ragini and in this video I am going to explain that why you should know about human physiology before starting any anabolic steroid cycles. अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इट इज़ द नॉलेज अबाउट योर ओन बॉडी. आपको अपनी बॉडी के बारे में इसमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं. अनलेस अंटिल आपको अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, अपनी बॉडी की एनाटमी, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी नहीं पता, तब तक आप अगर कोई भी स्टेरॉइड्स, कोई भी मेडिसिन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वो आपको हमेशा साइड इफ़ेक्ट कोज करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो इंजेक्शंस होते हैं वो कौन सी जगह पे लगाए जाते हैं. वो सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं. तब तक आपको ये चीज़ नहीं पता, तब तक आपको कोई भी हजार्डस इफेक्ट उसका हो सकता है. शायद आपने लगाया, आपकी गलत नर्व में वो लग गया, आपको पैरालाइसिस हो सकता है लाइफ टाइम के लिए. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी में डिटेल में आपको आपकी बॉडी के बारे में बताया जाता है. हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल, एरोबिक जोन ट्रेनिंग क्या है आपकी, उसके अलावा एनएरोबिक जोन ट्रेनिंग कौन सी होती है. आप जब कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है, किस वर्कआउट के अंदर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रही है, या किस टाइम पे आपकी बॉडी स्टोर्ड एटीपी यूज़ कर रही है, ये आपको नहीं मालूम, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे विद द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऑल्सो. क्योंकि आप यूज़ तो कर रहे हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बट आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से जोन में ट्रेनिंग करनी है, आपको अपनी बॉडी के कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से एनर्जी यूटिलाइज करानी है, तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. विद दैट, आपको ये नहीं मालूम कि आपका जो बायोमैकेनिक्स है, बॉडी के जॉइंट मूवमेंट कैसे फंक्शन करते हैं, तब तक भी आप अपना अच्छा जो एक होता है कि आप अच्छा जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते. आपको ये नहीं मालूम कि आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, किस डिग्री पे आपको कौन सा वर्कआउट करना है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, आपका मस्कुलर सिस्टम, सबसे मेन जो आप मसल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपका मस्कुलर सिस्टम काम कैसे कर रहा है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. अगर आपको अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो उसके लिए आपको एटीपी भी चाहिए. एटीपी के अलावा उसमें आपको कैल्शियम भी चाहिए. अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है सफिशिएंट, आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आप हर एक चीज़ ले रहे हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपकी मसल डेवलप नहीं हो रही, और आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है. कभी आपने शायद अपना कैल्शियम टेस्ट नहीं कराया, उससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी. कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के कारण जो आपका जो मसल है उसमें कैल्शियम नहीं आएगा, उसमें कैल्शियम नहीं आएगा तो आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी. कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो कभी भी आपका मसल डेवलप नहीं होगा. सो दिस इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब आपकी बॉडी कैसे काम करती है. अगर आपको इसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आप अपनी बॉडी में इंजेक्शंस, मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसे जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो आपको चाहिए वो रिजल्ट्स अचीव कर पाएगी. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, दैट व्हाट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, कैसे काम करती है, क्यों हमें जाननी होती है, और पूरा इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो उसके लिए वी हैव अनदर कोर्स, दैट इज़ मास्टर पर्सनल ट्रेनर कोर्स, जिसके अंदर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी, बायोमैकेनिक्स, किन्सोलॉजी, हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है. विद दैट उसमें वर्कआउट से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, स्पेशल पॉपुलेशन को क्या वर्कआउट कराना है, न्यूट्रिशन जो आपका बेसिक न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो न्यूट्रिशन क्या, डाइट प्लानिंग क्या होती है, ये सब आपको उसके अंदर पढ़ाया जाता है.